अस्सलामुअलैकुम। हमने पिछली वीडियो में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में बात की थी। ऑर्गेनिक कोई नई चीज़ तो है नहीं, ये वो काश्तकारी का तरीका है जो हमारे दादा और हमारे परदादा के ज़मानों में इस्तेमाल किया जाता था। बस आज इस तरीके में ये नई बात है कि इसमें मशीनों का इस्तेमाल होता है। आज हम बात करेंगे कंपोस्ट के बारे में। कंपोस्टिंग कहा जाता है कुदरती खाद को, यानी कि मस्नूई खाद इस्तेमाल करने की बजाय आप कुदरती तौर पर अपनी खाद खुद बनाएं और उसको अपनी काश्त में इस्तेमाल करें। इसका एक फॉर्मूला जो हम आज समझेंगे वो ये है कि आपकी खाद नाइट्रोजन और कार्बन का एक तनासब होता है। अगर आप ज़मीन के पानी को ठहराना चाहें और ज़मीन में नमी बरकरार रखना चाहें तो उसके लिए आपको अपनी ज़मीन में कार्बन की मिकदार को बढ़ाना होगा। नाइट्रोजन आपकी फसल को ताकत फराहम करेगा। ये कार्बन और नाइट्रोजन हम अपनी बुनियादी चीज़ों से हासिल कर सकते हैं। कार्बन का एक बड़ा जरिया हमारी फसल का रेसिड्यू है, यानी कि फसल के निकल जाने के बाद जो कूड़ा बचता है हमने उसे संभाल के रखना है। आमतौर पर काश्तकार इस कूड़े को जला देता है। नाइट्रोजन के लिए हम गोबर का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरीके का अभी हम जिक्र कर रहे हैं उसे पाइल कहा जाता है। इसमें आप 1 टन का पाइल बनाएंगे और उसमें 1 से 3 का प्रोपोर्शन रखा जाएगा, यानी कि 250 किलोग्राम गोबर के साथ आप 750 किलोग्राम पत्ते, टहनियाँ और फसल का बचा हुआ मवाद उसमें मिक्स कर देंगे। इसमें प्लास्टिक, शीशा, लोहा और पत्थर शामिल नहीं किए जाएंगे। बाकी हर बची हुई चीज़ जैसे कि घर का कचरा और फ्रूट के छिलके इसमें शामिल कर दिए जाएंगे। हम आपको एक प्रोडक्ट देंगे जिसे कंपोस्ट एक्सेलरेटर कहा जाता है। ये एक लेबोरेटरी में तैयार किया हुआ बैक्टीरिया होगा। आपको अपने पाइल के ऊपर मोलासेस यानी कि गन्ने के शीरे को डालना होगा। 1 टन के पाइल के ऊपर आपको 1 किलोग्राम स्प्रे करना होगा और फिर उसे प्लास्टिक से ढक देना होगा। बस फिर उसके बाद हर 10 दिन बाद आपको उसे पलटना होगा और 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपके पास एक बेहतरीन खाद मौजूद होगी। अब सवाल आता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये खाद तैयार हो गई है। इसके लिए आप नोटिस करेंगे कि ये बिल्कुल टूटकर पाउडर जैसी बन गई है और इसका कलर डार्क हो गया है। ये सबसे पहला काम है जो आपने अपनी ज़मीन पर करना है। इस 1 टन को आपने अपनी ज़मीन के 1 एकड़ के ऊपर फैला देना होगा। इससे आपका यूरिया का इस्तेमाल ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन यकीनन आधा ज़रूर हो जाएगा। जब कम से कम 3 साल तक आप अपनी फसल को कंपोस्ट की तरफ ले जाएंगे तो फिर आपकी यूरिया की ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस प्रोसेस में आपको दर्ज झेल चीज़ों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले तो आपकी मिट्टी का पीएच कम होना चाहिए। इसके लिए आपको सॉइल टेस्ट कराना होगा। ये हम भी आपके लिए कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी मिट्टी का सैंपल हमें भेज दें और हम आपके लिए उसको टेस्ट कर देंगे। नहीं तो आप किसी भी लैब में जाकर अपनी मिट्टी का सॉइल टेस्ट करवा सकते हैं। दूसरा, आप ये देखेंगे कि आपकी ज़मीन में केचुए पैदा होना शुरू हो गए हैं। पहले साल में तो शायद ये ना हो, लेकिन दूसरे साल तक यकीनन आपकी ज़मीन में केचुए पैदा होना शुरू हो जाएंगे। ये निशानियाँ आपको बताएंगी कि आपकी ज़मीन में अब ऑर्गेनिक अमल शुरू हो गया है। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।